भक्तों राधे राधे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब उसकी आत्मा आखिर किसे खोजती है? अपनी मां को, अपने बेटे को या अपने जीवन साथी को? यह सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही रहस्यमय, चमत्कारी और आत्मा के असली स्वरूप को समझाने वाला है। यह गूढ़ रहस्य स्वयं भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी को उस समय बताया था जब दोनों वनवास के दौरान चित्रकूट की पावन धरती पर स्थित अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। आसपास शांति थी, जंगल की ठंडी हवा बह रही थी और मंद मंद चांदनी पूरी कुटिया को एक दिव्य प्रकाश से भर रही थी। उसी शांत वातावरण में अचानक माता सीता जी के मन में यह प्रश्न उठा, हे प्रभु, मनुष्य मृत्यु के बाद किसे खोजता है? क्या वो अपनी मां की ममता को ढूंढता है, अपने बेटे के प्रेम को या अपने जीवन साथी के स्नेह को? यह सुनकर भगवान श्री राम जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गहरा संदेश छिपा था। वे बोले, हे देवी सीते, आपने ऐसा प्रश्न पूछकर केवल अपना नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है, क्योंकि यह प्रश्न आत्मा की उस अदृश्य यात्रा से जुड़ा हुआ है जिसे मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं पाता, परंतु उसकी सत्यता अपरिवर्तित रहती है। आज मैं आपको इस रहस्य का उत्तर एक ऐसी कथा के माध्यम से दूंगा जिसे यदि कोई मनुष्य आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुन ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके मन का अंधकार मिट जाता है और उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। लेकिन हे सीते, यदि कोई इस कथा को बीच से छोड़ देता है, उसे अधूरा सुनता है या मन लगाकर नहीं समझता, तो उस पर परमात्मा की कृपा पूर्ण रूप से नहीं होती, क्योंकि सत्य को आधा जानना अज्ञान से भी अधिक खतरनाक होता है। माता सीता जी बोली, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इसे संसार तक पहुंचाने का संकल्प भी लेती हूं, ताकि हर मनुष्य मृत्यु के बाद की यात्रा को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चले। तब भगवान श्री राम जी एक दिव्य गंभीर स्वर में कथा आरंभ करते हुए बोले, हे देवी, मृत्यु का प्रश्न सरल नहीं है। ये केवल शरीर की समाप्ति नहीं बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत है। आपने पूछा कि आत्मा मरने के बाद किसे ढूंढती है, पर इसका उत्तर समझने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि आत्मा मृत्यु के बाद किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। हिंदू धर्म का पवित्र और दिव्य ग्रंथ गरुड़ पुराण उस अदृश्य यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है जिसे कोई साधारण आंख नहीं देख सकती। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के क्षण से लेकर अगले लोक तक जाने तक आत्मा किन किन पड़ावों से गुजरती है, किसे पुकारती है, किसे देखती है, किन बातों से डरती है, किन बातों से खुश होती है और किस चीज की तलाश करती है। श्री राम जी बोले, हे सीते, मनुष्य का शरीर भले ही धरती पर रह जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। आत्मा तुरंत अपने प्रियजनों को याद करती है, लेकिन किसे सबसे पहले खोजती है, यह बहुत बड़ा रहस्य है। यह रहस्य तभी समझ में आता है जब व्यक्ति गरुड़ पुराण के ज्ञान को दिल से स्वीकार करता है, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि संबंध शरीर से जुड़े हैं, पर आत्मा का संबंध कर्मों और भावनाओं से होता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा कभी मां को खोजती है, कभी बेटे को और कभी जीवन साथी को। लेकिन कौन पहले आता है, यह उसके जीवन के कर्मों और भावनाओं पर निर्भर करता है। और अब सीते, मैं तुम्हें वह अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो बताती है कि आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है और क्यों। यह कथा जितनी पवित्र है उतनी ही जीवन बदल देने वाली भी है। भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहां जाती है, किसे खोजती है और किन रहस्यमय अवस्थाओं अंसे होकर गुजरती है, यह सब कुछ मनुष्य के जीवन भर के कर्मों, उसके संस्कारों, उसकी इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है।
भगवान श्री राम जी माता सीता को समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर मनुष्य की मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हे सीते, आत्मा की यात्रा शुरू होती है वहीं से जहां शरीर का अंत होता है। मृत्यु का क्षण जितना दुखद लगता है उतना ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य उसमें छिपा होता है। जैसे जैसे जीवन की डोरी कमजोर होने लगती है वैसे वैसे मनुष्य को सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पुरखा, कोई पूर्वज, कोई दिव्य रूप सामने खड़ा है। शरीर धीरे धीरे भारी होने लगता है, पैरों से शुरू होकर एक ठंडक ऊपर की ओर बढ़ती है, सांस कभी तेज होती है, कभी बहुत धीमी, और जैसे ही जीवन की अंतिम लौ बुझने लगती है उसी क्षण आत्मा एक तीव्र ऊर्जा तरंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे इसका पता भी नहीं चलता। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार वालों को देखती है, उनके रोने की आवाजें सुनती है, उनके हाथ पांव पटकने की आवाजें सुनती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वे उसे क्यों नहीं देख पा रहे। आत्मा अपने प्रियजनों को रोकना चाहती है, कहना चाहती है मैं यही हूं, रो मत, लेकिन उसका स्वर शून्य में खो जाता है। आत्मा घबराकर हवा में कांपती है, कभी दरवाजे हिलाती है, कभी खिड़की की ओर बहती है, कभी किसी सदस्य के सपने में जाकर सांत्वना देती है कि मैं ठीक हूं। यह आत्मा के भ्रम की अवस्था है, क्योंकि आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता पर पुरानी दुनिया छोड़ने का भय बना रहता है। जो लोग जीवन में सज्जन, सत्यपरायण, दयालु और धर्मशील होते हैं उनकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है, बिना भय, बिना दर्द। पर जिनके पाप अधिक होते हैं, जो लोभ, मोह और क्रोध में डूबे रहते हैं, उनकी आत्मा के अलग होने का क्षण बहुत पीड़ादायक होता है। इसके बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है, आंखें स्थिर हो जाती हैं और सांसें थम जाती हैं। लेकिन आत्मा अभी भी सोचती है कि शायद ये कोई सपना है। घर में रोने की आवाजें बढ़ने लगती हैं तो आत्मा बेचैन होकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन वो केवल हवा में तड़पती रहती है। तभी भगवान श्री राम आगे कहते हैं, हे सीते, जब आत्मा शरीर से अलग होकर इस भ्रम के संसार में भटक रही होती है तभी एक अदृश्य क्षण आता है जब उसे महसूस होता है कि कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसके करीब आ रही है। आत्मा डरती भी है और आकर्षित भी होती है। यही वह समय होता है जब मृत्यु के देवता यमदूत प्रकट होते हैं। परंतु याद रखो, यमदूत हर आत्मा के लिए एक जैसे नहीं होते। श्री राम कहते हैं, हे देवी, यदि आत्मा पुण्यवान होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं, वह दान, सत्य, सेवा और भक्ति में लीन रहती है, तो उसके पास आने वाले दूत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य होते हैं। वे आत्मा को सम्मान पूर्वक स्वर्ग मार्ग की ओर लेकर जाते हैं, जैसे कोई राजा को उसकी यात्रा पर ले जाए। वहां कहीं भय नहीं होता, कहीं अंधकार नहीं होता, केवल दिव्यता का उजाला होता है। परंतु जिन आत्माओं के जीवन में पाप अधिक होते हैं, जिन्होंने दूसरों को दुख दिया, जिन्हें बुरे कर्मों का घमंड था, उनके लिए यह क्षण बेहद कठिन होता है। यमदूतों की उपस्थिति उनके मन में हलचल पैदा कर देती है और आत्मा को एहसास होता है कि अब उसके कर्मों का फल सामने आने वाला है। इसलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं, ये जीवन सुधारने की अंतिम चेतावनी भी देता है, ताकि आत्मा को जाने के समय भय नहीं बल्कि मुक्ति मिले। भक्तों, भगवान श्री राम जी आगे माता सीता से कहते हैं, हे देवी, जब किसी मनुष्य के जीवन में अंधकार भरा होता है, जब वह पाप, अहंकार, क्रोध, लालच और अन्याय में डूबा रहता है, तब मृत्यु के बाद उसके पास आने वाले दूत दिव्य नहीं होते। ऐसे मनुष्यों को लेने के लिए भयानक, विकराल और कठोर यमदूत आते हैं। उनके स्वर से आकाश कांप उठता है, उनकी उपस्थिति से आत्मा भय से थरथराने लगती है। वह आत्मा रोती है
चिल्लाती है, दया मांगती है, लेकिन उसके कर्मों का बंधन इतना भारी होता है कि यमदूत उसे पकड़कर निर्दयता से नरक की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में चीखें भी होती हैं, पछतावा भी होता है और आत्मा को अपने ही किए कर्म काटने लगते हैं। परंतु यह सब केवल शुरुआत होती है, क्योंकि इसके बाद आत्मा को सबसे बड़ा सत्य दिखाया जाता है, उसके पूरे जीवन का दर्पण। हे देवी, जब आत्मा इस दर्पण के सामने खड़ी होती है, तब एक एक पल, एक एक बात, एक एक कर्म उसे स्पष्ट दिखाई देता है। जो भी पुण्य कर्म उसने किए थे, वे उसकी चेतना में प्रकाश, आनंद, शांति और संतोष की मधुर लहरें भर देते हैं। और जो जो गलतियां उसने की थीं, वे उसके भीतर भय, दुख और गहरे पश्चाताप के तूफान खड़े कर देती हैं। आत्मा समझ जाती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तब यमदूत कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस धरती पर समाप्त हो चुका है, आगे की यात्रा तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार तय होगी। इसके बाद भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे सीते, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, परंतु यह समय सामान्य नहीं होता। पहले 3 दिन आत्मा सबसे अधिक भ्रम में रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने घर में घूमती है, परिवार वालों को पुकारती है, उनके पास बैठती है, छूने की कोशिश करती है, पर कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। यदि मृत्यु अचानक या दुखद हो तो आत्मा बेचैनी, डर और दर्द से घिरी रहती है। चौथे दिन से आत्मा को धीरे धीरे सत्य का बोध होने लगता है। वह समझने लगती है कि अब वह शरीर का भाग नहीं है। यदि परिवार धार्मिक विधि विधान से क्रियाएं करता है, दीपक जलाए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, पिंडदान किया जाता है, तो आत्मा को राहत मिलती है, जैसे उसके बोझ धीरे धीरे हल्के हो रहे हो। परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिनका मन मोह में अटका होता है, उनकी आत्मा अशांत रहती है, इधर उधर भटकती रहती है। कभी सपने में आकर संदेश देती है, कभी घर में हल्की हवा, अचानक सुगंध या दीपक का बुझना जलगना जैसे संकेत छोड़ती है। हे देवी, ये आत्मा की मौन पुकार होती है, मुझे याद करो, मुझे शांति दो। 7वें से 10वें दिन तक आत्मा के भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह पृथ्वी से अपने बंधन ढीले होते महसूस करती है और 13वें दिन पिंडदान और श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म उसके अगले लोक का द्वार खोलते हैं। जिस आत्मा ने जीवन में धर्म और पुण्य कमाया होता है, उसे देवदूत प्रकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, और जिसने पापों का बोझ उठाया होता है, उसे यमदूत न्याय के मार्ग से नरक की ओर ले जाते हैं। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे सीते, आत्मा मृत्यु के बाद भी संकेत देती है। जब आत्मा मोह में बंधी होती है, तो वह अपने प्रियजनों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है। कभी सपने में आकर, कभी कमरे में अचानक हवा चलाकर, कभी घर में मनमोहक सुगंध फैलाकर, कभी किसी वस्तु को हिलाकर। ये सब डराने के लिए नहीं होता, बल्कि ये बताने के लिए होता है कि आत्मा अभी पृथ्वी से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। गरुड़ पुराण कहता है कि शरीर तो मृत्यु के साथ छोड़ दिया जाता है, परंतु चेतना बनी रहती है, और यही चेतना आत्मा को उसके अगले लोक तक ले जाती है। भक्तों, भगवान श्री राम जी माता सीता को आगे समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, आत्मा जब देह से अलग हो जाती है, तब वह एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है, जहां वह अपने परिवार को साफ साफ देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, उनके रोने धोने को महसूस कर सकती है, लेकिन बोल नहीं पाती, क्योंकि अब उसके पास शरीर के वे साधन नहीं होते जिनसे ध्वनि निकलती है। आत्मा सिर्फ चेतना होती है, न स्वर, न स्पर्श, न देह, केवल अनुभव और ऊर्जा। इसीलिए जब आत्मा की भावना गहरी होती है, जब किसी से उसका प्रेम अधूरा होता है, जब कोई संदेश देना जरूरी होता है, तब वह बिना बोले ही संवाद करना शुरू कर देती है। कभी वह स्वप्न के माध्यम से आती है, कभी अचानक एक मीठी दिव्य सुगंध बनकर कमरे में फैल जाती है,
कभी पंखे, बल्ब या कोई वस्तु अचानक अपने आप बंद चालू होने लगती है। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि मैं यहां हूं कहने का मौन संकेत होता है। हे देवी, मोक्ष का अर्थ यही है जब आत्मा अपने सारे बंधन, सारे भय, सारे कर्मों के फलों को छोड़कर परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाती है। वह फिर न लौटती है, न भटकती है, न संकेत देती है। यह आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। परंतु जो आत्माएं स्वर्ग या नरक जाती हैं, वे अपने अपने कर्मों का फल भोगती हैं और पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में बंध जाती हैं, जो अपने परिवार के लिए चिंता छोड़ नहीं पाती, जो अचानक मृत्यु के कारण भ्रम और पीड़ा में फंस जाती हैं, वे कभी कभी संकेत देकर सहायता चाहती हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज पितृलोक में निवास करते हैं। जब वंशज श्रद्धा से पिंडदान और श्राद्ध करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, और यदि परिवार पर कोई संकट आने वाला हो, कोई गलती होने वाली हो, कोई दुख सामने हो, तो पितृ आत्माएं स्वप्न में संकेत देती हैं या अंतर्मन में हल्की संकट की चेतावनी देती हैं। बहुत लोग बताते हैं कि जब वे किसी बड़े हादसे से बचे, जब अचानक उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण महसूस हुआ, तो वो कोई देवता नहीं बल्कि उनके ही पितरों की आत्माएं थी जो कठिन समय में उनकी रक्षा करती रही। हे देवी सीता, जब घर में श्राद्ध, पिंडदान, हवन या धार्मिक पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर में दिव्य ऊर्जा भर देती हैं, मानसिक शांति आती है, भय दूर होता है, घर परिवार में समृद्धि बढ़ती है। आत्माएं केवल स्वप्न में ही नहीं बल्कि विचारों के माध्यम से भी संवाद करती हैं। कभी किसी निर्णय में मन अचानक सही गलत का संकेत दे दे, कभी कोई अनजाना डर रोक दे, कभी कोई मधुर अनुभूति आगे बढ़ा दे। ये सब सूक्ष्म संवाद हैं जिनमें प्रेम भी छिपा होता है। प्रेम चेतावनी भी और आशीर्वाद भी। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे सीते, आत्माओं को प्रसन्न रखने, उन्हें सम्मान देने और उन्हें शांति देने के लिए मनुष्य को हर वर्ष पितृपक्ष में श्रद्धा और पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण, पितृ स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। गरीबों को भोजन और दान देना चाहिए। इससे न सिर्फ पितृ आत्माएं प्रसन्न रहती हैं बल्कि परिवार की रक्षा भी करती हैं। लेकिन हे देवी, जो आत्माएं अत्यधिक अधूरी इच्छाओं में फंसी रहती हैं, जो दुख और मोह में बंधी होती हैं, वे कभी कभी बेचैन और खतरनाक भी हो जाती हैं, और उन्हें शांति दिलाने के लिए विशेष पूजा, पाठ, मंत्र जाप और दान की आवश्यकता होती है ताकि उनका कष्ट समाप्त हो जाए और वे अपने अगले लोक की ओर बढ़ सके। भक्तों, भगवान श्री राम जी माता सीता से आगे कहते हैं, हे देवी सीते, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जब जीवन में सब कुछ बिखर रहा होता है, जब रास्ते बंद होने लगते हैं, जब मन निराशा के अंधेरे में डूब जाता है, तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति का हाथ आपको संभाल लेता है? कभी कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है, कभी कोई बुरा घटना टल जाती है, कभी कोई सही निर्णय अचानक मन में उतर आता है। हे सीते, ये संयोग नहीं होता, ये हमारे पूर्वजों की आत्माओं का मार्गदर्शन होता है। कभी परमात्मा का संकेत होता है तो कभी हमारे अपने अच्छे कर्मों की उजली छाया होती है। इन्हीं दिव्य संकेतों के बाद भगवान श्री राम जी आत्मा के सबसे गहरे प्रश्न पर बात करते हैं। हे देवी, मनुष्य मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है? अपनी मां को, अपने बेटे को, अपने पति को या अपनी पत्नी को? यह प्रश्न जितना भावुक है उतना ही रहस्य और आध्यात्मिक गहराई से भरा हुआ है। गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और कई संतों की वाणी में इसका उत्तर मिलता है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहले उसी संबंध को खोजती है जिसके साथ उसका सबसे गहरा मोह होता है। ध्यान रहे, ये मोह रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि भावना की गहराई से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति का अपनी मां से अत्यंत प्रेम था
अधूरा गहरा भावनात्मक तो आत्मा सबसे पहले मां को ही खोजती है, चाहे मां जीवित हो या दिवंगत। यदि जीवन भर किसी संतान के प्रति चिंता, लगाव या अधूरी जिम्मेदारी रही हो तो आत्मा अपने बच्चे के आसपास भटकती है, कभी स्वप्न में आती है, कभी हवा के रूप में स्पर्श देती है, कभी घर में उपस्थिति का आभास कराती है। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम अधूरा रह गया हो, अचानक मृत्यु ने उन्हें अलग कर दिया हो, तो आत्मा अपने प्रिय जीवन साथी को खोजती रहती है, उसकी पीड़ा को महसूस करती है, उसके दुख में साथ होती है। आत्मा न नाम से पहचानी जाती है न रूप से, वह केवल भावनाओं, संस्कारों और अधूरी इच्छाओं की ऊर्जा होती है। जहां प्रेम गहरा होता है, जहां पीड़ा अधूरी होती है, जहां किसी बात का बंधन टूटता नहीं, आत्मा वहीं खींची चली जाती है। हे सीते, इसे एक उदाहरण से समझो। एक मां जो अपने छोटे बच्चे को दुनिया में छोड़कर चली गई, वो आत्मा बार बार उसके सपनों में आती है, उसकी रक्षा करती है, उसे संकेत देती है कि मैं यहीं हूं, चिंतित मत हो। एक पत्नी जो असमय मृत्यु से पति को छोड़कर चली गई, उसकी आत्मा पति की अकेलेपन की पीड़ा को महसूस करती है और कभी कभी उसे सांत्वना देने के लिए स्वप्न में प्रकट होती है। एक वृद्ध व्यक्ति जो जीवन भर मां की ममता तरसता रहा, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उसी ममता को खोजती है। इस प्रकार आत्मा मां, बेटा, पति, पत्नी, इनमें से किसी भी रूप में उसी को खोजती है जिसके साथ उसका सबसे गहरा भावनात्मक बंधन रहा हो। जहां प्रेम सच्चा होता है, जहां संबंध अधूरा होता है, जहां मन का दर्द दबा होता है, आत्मा वहीं खींची जाती है। भक्तों, अंत में भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आज जो रहस्य आपने सुना, यदि इसने आपके हृदय को छुआ है, यदि इससे आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आत्मा के प्रति समझ बढ़ी है, तो इसे अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने प्रियजनों तक पहुंचाना ही इस ज्ञान का सच्चा फल है। क्योंकि यह ज्ञान केवल कहानी नहीं, बल्कि मानव जाति के कल्याण का द्वार है। आत्मा के इस रहस्य को जो भी सच्चे मन से समझ लेता है, उसके जीवन से भय मिट जाता है, भ्रम दूर हो जाता है और मोक्ष का मार्ग स्पष्ट होने लगता है। हे भक्तों, इसी के साथ यह दिव्य कथा समाप्त होती है, पर इसका प्रभाव आपके जीवन पर अभी से शुरू हो चुका है। यह ज्ञान आपके भीतर प्रकाश जगाए, शांति दे और आपके मार्ग को आलोकित करे।